एक सवाल और है। एक जिम्मेदारी है महाराज, उसकी वजह से मैं अभी भौतिक आसक्ति से बंधा हुआ हूँ। जैसे एक बच्चे की शादी बाकी है, इसलिए कुछ बंधा हुआ हूँ मैं अभी। बच्चे या बच्ची? बच्चा, लड़का। लड़का का शादी के लिए कोई बंधन होता है? लड़का का शादी लेते हो डिक्लेयर करे तो 10 प्रपोजल आकर आज पहुँचे। उल्टा है महाराज आजकल। हाँ, लड़की की शादी करना आसान, लड़के का मुश्किल है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता। हाँ, अब आजकल के पढ़े लिखे लड़कियों के साथ करेंगे तो 2 महीना में छोड़ के चले जाएंगे, डिवोर्स करके फिर केस कर सकते हैं। तो इस प्रकार पढ़े लिखे में करते क्यों आपने? गाँव सिंपल लड़की से कीजिए जो कोर्ट कचहरी कभी गई नहीं, कभी से करेगी नहीं, घर के धंधा काम धंधा को कि मुँह करेगा, ऐसे शादी कर दे, कम खत्म। अगर लड़का राजी नहीं होता तो उनको हाथ जोड़ दीजिए, भले तू अपने हिसाब से कर, मुझे छोड़, तेरा भाग्य में जो तू भोगेगा, मैं क्या करूँ। जब गौर मोहन दे ने प्रभुपाद जी के विवाह के लिए लड़की देख करके चूज किए, उनका नाम था राधा रानी, लड़की का नाम। लेकिन प्रभुपाद जी को पसंद नहीं थी वो लड़की, थोड़ा देखने में शायद अच्छी नहीं थी, कोई जो भी थो, हम तो नहीं थे। प्रभुपाद जी पसंद नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोले नो, मैं दूसरे से मेरा प्रपोजल, मैं उनसे शादी करूँगा, उनसे नहीं करूँगा। वो नहीं चाहते थे। उन्होंने बोले पापा मैं इनसे शादी नहीं करूँगा, ये पसंद नहीं, मैं उनसे शादी करूँगा। तो गौर मोहन दे बोले कि बेटा अभय, अगर आप अपने मन पसंद की हिसाब से शादी करोगे तब जो मैं चाहता हूँ। बोला क्या? मैं चाहता हूँ कि जल्दी आपके मन भर जाए तो उनके साथ तू उनको छोड़ करके राधा रानी के भक्त बन। अगर तो आपके पसंद की शादी करोगे, दोनों मिल करके रहेंगे तो फिर वो छोड़ नहीं सकता संसार, तो भक्त नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ जल्दी संसार छोड़ दो, तो हम दोनों में ज़्यादा संबंध ना रहे। यही उत्तर दिया गौर मोहन ने, पिताजी ने उनके पुत्र को शादी करने से पहले ये बात बताई। ये होते हैं आदर्श पिता, जो ये चाहते हैं कि पुत्र विवाह तो करे लेकिन ज़्यादा दिन ही संसार से पड़े मत पड़े, छोड़ छाड़ कर बाबा जी बन जाए, भगवान की भजन करे, ये चाहते है ना। तो आप इसी हिसाब से देखिए। हरे कृष्णा महाराज जी। यहाँ तक बच्चे की शादी है तो उनका बस कई, हम लोग के पास सैकड़ों प्रपोजल आता है, क्योंकि हम घूमते रहते ना। इतने बोलते हैं कि एक बेटी है, कोई देख लीजिए देख लीजिए, 50 पड़ा होगा हमारे पास। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। जैसा कि अभी आपने प्रभु जी को बताया था, तो मंगला आरती कितने बजे तक कर सकते हैं लास्ट? कहाँ पर, मंदिर में या घर में? घर में मंगला आरती का टाइम यही है जब घर वाले सारे उठ जाएं, ना धो लें, घर झाड़ू पोछा लग जाए, तब वो 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30, 8 बजे कभी चले गए। मंगल आरती क्या है, सब उठ जाएं तभी मंगल होगा। 5 लोग सभी मंगल करेगा आपने, कैसे मंगल हो सकता है बताओ? मंगल तो तभी होगा। तो इसलिए सब उठ जाए, नहा धो ले, साफ सुथरा हो जाए, तब फिर फूल तुलसी लाने के बाद घर में तो कोई फूल, आप लोग तो जो घर वाले को फूल देते ही नहीं, प्लास्टिक के माला पहने हैं, ठाकुर जी हम ऊपर से घंटी बजा कर चले गए, ठाकुर जी कुछ नहीं। इसको मंगल आरती नहीं कहते। मंगल आरती में ठाकुर जी के चरण में जो पुष्प समर्पण नहीं करते, संचदना तुलसी नहीं देते, तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे उसमें? फूल रोज आता है, फूल वाला फ्रेश फूल चढ़ाना चाहिए। और कोई तुलसी दल, अगर भगवान कृष्ण है, वो चंदन घिस करके, चंदन और तुलसी लगा करके उनके चरणों में समर्पण करना चाहिए। और चंदन तुलसी देने से पहले ये मेक श्योर, ये निश्चित रूप से करना चाहिए, ठाकुर जी जो पुराने वस्त्र पहने उसको उतार करके उनको नहलाना होगा, पोछना होगा, फिर उनको तिलक टिका करना होगा, एक दूसरे वस्त्र सफ़ेद वस्त्र मैंने साफ सुथरा वस्त्र पहनाना होगा, तब जा कर के फूल और तुलसी चंदन देना होगा, तब आरती होगा। ये करे तब पर आरती करे, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। यही सेवा होता है ना नहीं जी। हरे कृष्ण। घर के ड्यूटी के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, मंदिर में निश्चित होता है कि यहाँ घर नहीं है, ये मंदिर का ही भगवान के घर है, ये आपके घर है, तो आपका घर में सब जुड़ जाए तब करेंगे। भगवान का घर तो है नहीं है। मंदिर में जो नियम है 430 भगवान का ही है सब कुछ महाराज जी। जी, मेरा घर भी भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान के दिया हुआ है तो भगवान के साथ सब उठते हैं। मैं तो उठ जाता हूँ। भगवान के साथ आरती जो होता है वो करते हैं, तो फिर कैसे कहते हैं?
वो आपका घर है, आप एक कोने में साड़ी के नीचे भगवान को डाल रखे, नाम रखे भगवान। जितने गृहस्थ घर में देखो, जहाँ सीढ़ी जहाँ सामान कोई रख नहीं सकते वहीं डाल देंगे भगवान को। हम रहेंगे ठाट बाट में, वो रहेंगे कुटी यहाँ पे। तो भगवान कैसे मालिक है बताओ? मालिक रहेंगे इसके नीचे? मालिक की तरह व्यवहार करो तब माना जाएगा भगवान के घर। घर में देखने से पता चल जाए कि घर भगवान के है कि और किसी का, है ना? हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। आज आपकी कृपा से मुझे भक्ति लता बीज तो मिल गया है, इसका पोषण सही तरीके से कैसे करें थोड़ा बताइए। पोषण करने पहले तो कोई जमीन ढूंढो, उसमें बोएंगे कहाँ पे? पोषण का पकड़ में रख कर करेंगे? बीज को पकड़ में फ्रिज में रखने से तो पोषण नहीं होता, उसको कीड़ा खा जाएंगे। बीज का सही उपयोग है कहीं उसको बोना है। बोना समझते हैं ना? कहाँ बोएंगे? ये मार्बल में ना पत्थर में? उसके लिए खेती होना चाहिए, वो भी नमक वाली खेती नहीं, उर्वर भूमि होना चाहिए, फर्टाइल लैंड। तो वो पहले ढूंढो कहाँ है, फिर उसमें कर्षण करके बाद उसको वो वपन के बीज बोने की उपयोगी करो, फिर जाकर बो, फिर सिंचन करो, जब पेड़ उगे तो बाड़ाबंदी करो, तब पोषण का बात आएगा। अभी कहाँ पोषण करने का बात? ये इतने सारे काम बाकी है। ओके, महाराज जी बोना कहाँ है, यही आपसे पूछ रहा हूँ। वही तो बने में बोला ना कि टेबल के चेयर में तो बोएंगे नहीं, खेती में बोएंगे। तो आपका खेती कहाँ है पता है? कहाँ है खेती? हाँ, कहाँ गाँव है आपका? हरे कृष्णा जी। खेती कहाँ है आपका? खेती तो हरिनाम के अंदर है, वो हृदय में है। हाँ, खेती है, सभी का खेती अपना हृदय है। जी। लेकिन ये हृदय आपका खेती है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये हृदय में उर्वर है या अनुर्वर है? ये नमकसर क्या बोलते हैं अपने, जहाँ पर घास में नहीं उगता ना, तो नमकीन बंजर भूमि है आपके खेत, बंजर के खेत है ना, पथरीला चट्टान है? ये पहले चेक करो। अभी तो पथरीला चट्टान ही है। तो फिर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, पत्थर तोड़ना पड़ेगा, मिट्टी वाला करना पड़ेगा, तब जाकर बोएंगे, नहीं तो पत्थरों कैसे बोएंगे? नहीं तो ये सब करना पड़ेगा। हाँ, हृदय कर्षण पहले करना पड़ता। यस, है उनके पास माइक, डबल माइक। आपके लिए उचित यही है, क्योंकि अभी आप प्रदेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए उन्होंने, अभी भारत में सेटल होने जा रहे हैं, जोधपुर में जी, जोधपुर में सेटल होने जा रहे हैं, छोटी सी आवास, एक ही कमरा में। तो आपके लिए तो उचित यही होगा, भगवान श्री राधा गोविंद के एक पटचित्र ले लो। पटचित्र समझते ना, फोटो, एक फोटो ले करके, सुना नहीं पड़ता? भगवान राधा गोविंद के फोटो चित्र मिलता ना यहाँ, फोटो फ्रेम जी, एक फ्रेम ले लो, दीवार में टांग दो, कोई जगह की जरूरत नहीं, घर की दीवार में टंगे रहेंगे भगवान, और उनका पूजा यहाँ हो ही रहा है, आपको अलग कुछ करना नहीं है। आप घर में जो बनाते उनको सामने रख के प्रार्थना कर दो, तुलसी पत्र रख कर, बस इतना ही करो, है ना जी महाराज। सुबह उठ के चैंटिंग करो, उनको प्रणाम करो, तुलसी पेड़ एक रखो, बाहर में उनको पूजा करो, और जो भी बनाकर घर में खाते उनको सामने रखकर प्रणाम करो जी महाराज जी। और मैं
सुबह से 9-10 बजे दुकान पे जाता हूँ, शाम को लेट आता हूँ 9-10 बजे। तो पीछे मेरी पत्नी भोग वोग लगा देती है, उसको मंत्र वगैरह नहीं आते, हरे कृष्ण महामंत्र इसीलिए पढ़ तो के बोला लगा। कि फटो चित्र टांग दो, पूजा तो यही हो रहा है, घर में हाँ, कुछ नहीं करने का। जी। यहाँ तो 7 आरती होता है, उन्हीं के विग्रह रखो, आप प्रार्थना कर, बोलो आपको पूजा तो मंदिर में हो ही रहा है, मैं केवल यहाँ रखा हूँ कि मैं जो खा रहा हूँ आपको ठिका लो, आपको प्रसाद बनाने का जी महाराज। है ना। घर में जो बनता है उसको दृष्टि डाल करके पवित्र करो ताकि मैं खा पाऊँ, बाकी आपके सारे सेवा पूजा मंदिर में हो रहा है। संध्या आरती मंगल आरती नहीं कर सकते? अगर कर पाए तो अच्छा उनके सामने, नहीं तो नहीं, कोई चलेगा, यहाँ हो रहा है संध्या आरती, ठीक महाराज, है ना। हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न बताओ रोज हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था महाराज जी, जैसे प्रहलाद महाराज थे ना, आवाज़ आ रही है? प्रहलाद महाराज थे ना, कयाधु माता के गर्भ में 36,000 साल तक रहे थे और नारायण भगवान को उन्होंने ज्ञान दिया था, तब जाके प्रहलाद महाराज की भगवान के प्रति इतनी शरणागति हुई थी। तो हम इतनी कम उम्र में भगवान के प्रति प्रहलाद महाराज की तरह शरणागति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनके कथा सुनो तो प्रहलाद महाराज जैसे सुन सुन के प्राप्त हुआ, आप भी प्राप्त हो जाएगा। आप तो 36,000 साल रहने का चांस नहीं है, वो माँ भी मर जाएगी, आप भी मर जाएंगे। तो 36 तो जितने दिन आप रहेंगे इतने दिन सुन करके समझ लो, वो तो केवल सुन सुन करके भक्त बने थे, तो आप भी भक्ति बनना चाहते हो, सुनो, वो भी उनसे ही बने थे। ओके, प्रहलाद महाराज की तरह अपने शरणागति प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी? प्रहलाद महाराज की तरह नहीं हो तो एकाध दो चना तो बन पाएंगे, उनके तरह पूरा नहीं, उनके तरह कैसे बन जाएंगे? वो इतनी लंबी आयु था, इतने सही थे, तो हम अपना हिसाब से बन सकते हैं जितना बन सके, लेकिन उसके लिए ध्यानपूर्वक श्रवण करना पड़ेगा रेगुलर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। अरे महाराज, मैं भी पूछना चाहता हूँ, हमारे घर लाडू गोपाल है, उनको मंगल आरती कर सकते हैं सुबह? करना तो चाहिए, घर में गोपाल जी है, जो भी है, देखो भगवान हो या आरती करो या ना करो, कोई आदमी अच्छे बनना चाहते हैं, हर प्रकार से अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे बनने का एक श्रेष्ठ लक्षण है जल्दी सोना और जल्दी जगना। अब कुछ भी ना करो, केवल सो जाओ जल्दी, 9 बजे तक सो जाना और 4 बजे जगना, अपने आप में बहुत बड़े महत्व गुण है, बहुत बड़े महत्व गुण है। जो 9 बजे सोते हैं वो 4 बजे जगते हैं, और जगने के बाद अगर हरिनाम करते हैं फिर कहने का ही क्या है कि नहीं। और हरिनाम करने के लिए भगवान को आरती करके प्रणाम करके फिर बैठ के हरिनाम करते हैं, फिर तो उनका उधारी उधारी होगा। हाँ, अगर आप घर में जितने सदस्य हैं सारे अगर उठ कर नहा धो करके 4:30 तैयार हो पाते तब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, कंडीशन नहीं है। हाँ, तब तो फिर नहीं कर सकते हैं। 3 आदमी सोते हैं इस घर में, ये नहीं हो सकता। ओके, ये गलत है इस प्रकार करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोगों का आगे क्या करना है? आगे ऐसे इच्छा तो हो चुकी है हम लोगों की। हाँ, क्या बोल? हाँ, आध्यात्मिक अभी तो जीवन- वो बताया ना, वही तो बता, दीक्षा में आपको बीज मिला। अभी आपको जो बीज मिलता है, बीज समझता है ना, जैसे गेहूं खेती करता ना यहाँ ना, बाजरा के बीज मिल गया, अभी खेती तैयार करना पड़ेगा, मौसम देख करके बोना पड़ेगा, फिर सिंचाई करना पड़ेगा, फिर बाकी जो जो काम खेती जानते हैं ना कि नहीं, सारा करना पड़ेगा। ये खेती है, फल फूल उगाने तक सारे काम करना पड़ेगा, यही है आपका दायित्व। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शास्त्र पढ़ने में रुचि कैसे लाए प्रभु जी? शास्त्र पढ़ने में, हाँ प्रभु। अगर पढ़ने में रुचि नहीं तो शास्त्र- सुनो ना। गुरु महाराज, पढ़ने में रुचि शास्त्र- नहीं तो सुनने में रुचि है ना, सुनो, वो अच्छा। हाँ। ओके, और प्रभु जी, घर में ये राम दरबार का भी फोटो रखा है और ये श्री राधा गोविंद का भी है। क्या बोलते हैं?
तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों समान है, चलेगा। ठीक महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, सबने बताया कि मंगल आरती का सुबह में जल्दी उठ के आरती का बर्तन धो के। हरे कृष्णा महाराज जी, सब मंगल आरती के बारे में बताया था। तो मैंने सुबह जल्दी उठ के भगवान के बर्तन धो के तुलसी आरती करके बाद में मैं चैंटिंग करने लग जाता हूँ। सब घर के सब भक्त उठ जाते हैं, उसके बाद में मंगल आरती करता हूँ। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सब जगह मैं रिलेटिव में जाता हूँ तो मैं प्रसादम कहीं नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो भगवान के भोग बिना भोग लगाया हुआ है। बट मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत लाड करते हैं कि पावड़ा आ गए, पावड़ा आ गए, पावड़ा आ गए। अगर वो और उसके मैं वहाँ नहीं कर पाऊँ तो नाराज़ हो जाएंगे। और वो बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। क्लियर बताएगा। ससुराल जाते हैं वहाँ क्या बोलते हैं? उसको पावना बोलते हैं। अच्छा, दमाद आ गए। अगर दमाद करके आपको सम्मान करते हैं तो आपका हिसाब से भोजन बनाना पड़ेगा। बिना प्याज लहसुन से बनाते नहीं तो पावना कैसे बोलते? पावना जो चाहता है, डिमांड है ना, डावरी जो दमाद चाहता है इसे देना पड़ेगा, तब तो दमाद मानते, उनका हक है। बोलो मैं ठाकुर जी के भगत हूँ, आपके पावना हूँ लेकिन मैं भगत हूँ, तो मुझे ठाकुर जी को भोग लगा हुआ चढ़ा हुआ प्रसाद दीजिए। दे सक नहीं दिया, नहीं तो नहीं, मैं जल नहीं ग्रहण करूँगा, सीधा चला जाए। नहीं महाराज जी, वो माला तो नहीं करते हैं, बट प्याज मना नहीं करें तो फिर भक्ति करें, भक्ति करे। हम तो अच्छा ही बात है, मना करने का ध्यान करे, भक्ति करे, भोग लगाए, तुलसी पत्ता लगा कर सब खाएं, सब अच्छी बात है। हरे कृष्णा महाराज जी, धर्म प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बोला कि अभी यदि घर में कोई सो रहे हैं तो मंगल आरती नहीं करनी है, बट अर्लियर हमको इंस्ट्रक्शन ये मिला था कि वन शुड नेवर मिस मंगल आरती, हमेशा मंगल आरती करनी है। यदि कोई नहीं आ रहा तो आप मंदिर में रुको ना, नेवर मिस मंगल आरती, टेम्पल में रहो, डेली मंगल आरती करो, बहुत अच्छा है। हरे कौन मना करता है? घर में क्यों रहता है? महाराज जी मंदिर में रह रहा हूँ। हाँ, मंदिर भीलवाड़ा में रह रहा हूँ महाराज जी। भीलवाड़ा तो भीलवाड़ा मंदिर नहीं है क्या? है, उधर ही तो रहता फिर हूँ। मंदिर में रहो, घर में रहेगा बोले मंगल आरती मिस नहीं करेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, अहंकार को कम कैसे किया जाए? अहंकार को? हाँ। भगवान के भजन करके अहंकार को कम किया जा सकता है। और अहंकार को कम नहीं करना चाहिए, अहंकार को सद अहंकार, मिथ्या अहंकार को सत्य अहंकार में परिणत करना। अहंकार तो मिट नहीं सकता, उनको बदलना होगा। अभी हम अहंकार को हम गलत मानकर बैठे हैं, मिथ्या अहंकार करके उसको सत्य में परिणत करना। ओके। माताओं की तरफ से कोई प्रश्न आप लोगों का? माताओं को प्रश्न नहीं? हाँ, इधर हरे कृष्ण गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, आपने जो मंगला आरती बोल रहे हैं ना, भले हम 6 बजे तक भी कर लें, लेकिन घर वाले नहीं उठते हैं। लेकिन जॉब है हमारी, 7:30 स्कूल पहुंचना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड नहीं उठते हैं, सास नहीं उठती है। मैं और मेरी बेटी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो फिर कैसे करें गुरु महाराज? तो जॉब में कितने कब वापस कब आते हैं? हाँ, वापस कब आते हैं जॉब से? फिर 1:30 बजे। 1:30 बजे? तो फिर 1:30 बजे आकर के दोपहर का आरती, राजभोग आरती करना। तब तो उठ जा, तब तो मंगल आरती कहाँ होता है? मंगल आरती तो प्रणाम करके चले जाना ही मंगल है। लड्डू गोपाल को नहला के भोग लगा के चले जाएं। हाँ, आरती कोई भी नहीं करे। आरती करेंगे वो गालियाँ देंगे नहीं, फिर सास ससुर बोले दिन डिस्टर्ब कर रहा है मेरा। वो बोलते कुछ नहीं है, पर आप कह रहे हैं ना कि वो सोए बोलते हैं, नहीं, अब करने से गालियाँ देंगे। जब सो रहे हैं उनको घंटी बजाकर जगाओगे क्या अच्छा मानेंगे? तो है ही है ना,
एक आध दिन चलो बोले डेली डेली एक बहाना बना गेट आउट। तो ठाकुर जी को चुपचाप प्रणाम करके बोले हमारा सोने वाला घर है, राजभोग आरती करेंगे आपके लिए। ओके। तो दोपहर में कौन सी आरती करें? अच्छा, राजभोग आरती। नहीं करना ही तो बता रहा हूँ। श्री माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा गुरु महाराज प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि भक्ति को बीज मिल गया, उसको भी हृदय को बुलडोजर चलाना, तो वो कैसे चलाना, क्या करे आगे, कैसे करे? गुड। हमारा हृदय अगर पता चलता है कि अभी इतने कोमल नहीं है, इतने नरम नहीं है, इतने उपजाऊ नहीं है, उर्वरा नहीं है, तो उसको करने के लिए जैसे खेती चट्टन भरा हुआ है कि बंजर है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? जब चट्टान है से पत्थर तोड़ना पड़ता है, मशीन लगा कर हो, लेवल लगा कर पत्थर तोड़ करके मिट्टी निकालना पड़ता है, या नमक सर हो तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई प्रकार का वो उपाय है, क्या क्या डाल करके उसको फिर उपजाऊ बनाते हैं, गोबर डालते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा हृदय को, और प्रोसेसिंग है तपस्या। हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए, उर्वर बनाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, ताकि मेरे हृदय अभी जो पत्थर की तरह है कठोर, अभी थोड़ा कोमल हो जाए, उपजाऊ योग्य बन जाए। इसलिए तप करो। तप आदि साधन भगवान के नाम की जप करना, और कई प्रकार नियम निष्ठा को पालन करना, श्रवण, इस प्रकार कठोर जप तप करके हृदय को सुधारो, उसको उपजाऊ बनाओ। प्रार्थना आदि करना होगा। हृदय कोमल हो जाए तो फिर इस उर्वर कोमल भूमि में फिर इस बीज को डालो, बो, बीज बो कर फिर सिंचाई करो। सिंचाई कैसे करेंगे? पानी ज़्यादा पिएंगे? नहीं। हृदय को सिंचाई करने का जल जो है श्रवण कीर्तन है, अटेंटिव हियरिंग, ध्यानपूर्वक श्रवण और ध्यानपूर्वक कीर्तन जब, यही उसका जल है। इससे सेचन होता है ना? नहीं, सेचन हुआ फिर उगेगा, भक्ति लता उगेगा। जब उगेगा, कोई पशु बकरी भेड़ आकर खा ना जाए, उसको चुबाना जाए, तो इसलिए बड़ा बंदी करना पड़ेगा। बड़ा हृदय को कैसे करोगे? भक्त संग है, सजातीय स्निग्ध, ऐसे नहीं कि इधर उधर भक्त संग नहीं, सजातीय स्निग्ध सरल भक्तों का संगति में रहना ही ये बाड़ाबंदी है। फिर कोई पशु नहीं घुस के चुबा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन पानी तो डेली दिला ही पड़ेगा, खाद पानी, अच्छा पानी। ये होता है अच्छा हियरिंग, अच्छे लीला कथा, ये सब खाद, ये सब कंपोस्ट ये दे करके उसको पोषण करना होगा। लेकिन पोषण करने से पर भी खेती में आप करेंगे, सब दे दिए, पानी डाले, खाद डाल दिए, वो जो पेड़ जिसको बोए थे वो तो उगा था, लेकिन चारों तरफ खरपतवार बोलते ना, वीड्स, वो ऐसे निर्लज्ज होते हैं, इतने तेजी से बढ़कर उसको दबा देते हैं, वो बेचारा पता नहीं चलता कहाँ गया। उनको खरपतवार को उखाड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी एक विशेष प्रकार के खरपतवार होते हैं जो देखने के लिए आपके जो भक्ति लता और वो बिल्कुल सेम, दोनों पता ही नहीं चलेगा। अगर आप पता नहीं कर पाए तो आप भक्ति लता को उखाड़ के फेंक देंगे, खरपतवार को रख लेंगे, बोले ही मेरे भक्ति है तो गया काम से, आप ही खुद उखाड़ फेंकते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से पहचान, ट्रेनिंग ले करके पहचान लेना चाहिए कि ये खरपतवार उनसे क्या अंतर है, कैसे मैं भक्ति को पहचान करके बचा के रखूं। ये प्रॉपर ट्रेनअप होना चाहिए अच्छी किसान के अंदर, तालीम लेना चाहिए। नहीं तो खरपतवार को भक्ति समझ करके भक्ति को उखाड़ देंगे, तब बचा के रखेंगे वीड से, तो फिर श्रवण कीर्तन सेचन करते रहेंगे, धीरे धीरे धीरे। फिर लता है, उसको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए, अकेले तो बढ़ नहीं सकता। कोई बांस गाड़ेंगे, कोई पेड़ के नीचे छोड़ेंगे, सपोर्ट से बढ़ेगा।
बढ़ते हुए सिंचाई करते रहेंगे, चारों तरफ प्रोटेक्शन करते रहेंगे, धीरे 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 ऊपर बढ़ते करके पहले फूल आएगा, फिर फल उगेगा, तो ये प्रेम फल प्राप्त करेंगे। यही प्रोसेस है। ओके। महाराज वो खरपतवार वाला मतलब कैसे पहचान करेंगे फिर क्या होगा? हाँ, तो इसके लिए अच्छे किसान के पास जाकर सीखना पड़ेगा। जो खेती करते हैं उनका पास सीखना पड़ेगा। नया नया खेती करते कुछ बताने हो कि वैसे कर लो, फल हो जाएगा। पहले खेती करने से पहले जो अच्छे किसान हैं उनके पास रह करके पहले सीखो, क्या करना पड़ता है, कैसे बनना पड़ता है, सारे सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेकर तब गाड़ी चलाना आता है नहीं, गाड़ी लेकर ड्राइव चाबी लेकर बैठ गए हम चलाएंगे, खुद भी खत्म और दूसरे को भी खत्म। ऐसे नहीं करना। इसीलिए बोलते पहले प्रशिक्षित हो। ये तो शुरुआत हुआ, इनिशिएशन इज बिगिनिंग। अभी शिक्षण प्रशिक्षण करना चाहिए। आदो गुरुवाश्रय, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा। अभी शिक्षा शुरू होना चाहिए। अभी अटेंटिव हियरिंग करो, जितने संभव हो सुनो। मन में डाउट हो रहा है तो पूछो, नहीं तो आसपास में जोधपुर के जहाँ भी रहते नियर निकटस्थ सेंटर है, कोई आपके जो मेंटर है, कोई वरिष्ठ भक्त है, उनसे संपर्क में रहो। प्रभु जी ये बताइए, हर पग पग पर उनके पूछिए, गाइड लीजिए, निर्देशन कीजिए। अभी ऐसे हो रहा है, ये ठीक है क्या, ये हो रहा है ठीक, अपने मनमानी बिल्कुल मत करो, हर बात पर पूछो, तब जा करके उनके गाइडेंस में कर सकते हैं। आपने मनमानी करेंगे सब अबंडर करके छोड़ दें उखाड़ कर। ओके। दीक्षा लेना मतलब आज से अपने मनमानी छोड़ देना चाहिए। मेरे मन की कुछ नहीं करूँगी, सीधा पूछूंगी गुरु जी को, नहीं तो जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको पूछ करके उनके हिसाब से करूँगी। अपने मन का करना ही नहीं, यही डिसीजन पहले लेना। ओके। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में सत सत नमन। मेरा ये प्रश्न है कि मेरी एक बहू है जो कि है ना एक ही माला करती है, क्या उसका बनाया हुआ प्रसाद हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, स्वास्थ्य सही नहीं रहती है माता जी, प्रभु जी, महाराज जी। और इसी नॉन डिवोटी बहू के साथ रहना ही पड़ता है, रहते हैं, है ना? नहीं तो ऐसा हो सके क्या आसपास रहें, मंदिर से प्रसाद मंगा ले? हो नहीं सकता। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन 3 बार तो खा नहीं सकते, उम्र हो गया है। एक बार ले आएंगे, भट भर खा देने, बाकी थोड़ा पानी पानी एकदम चल जाएगा। एक बार खाओ, तपस्या करो और बहू को बोलो जब तक तू 8 माला से ज़्यादा करेगा तेरे हाथ से मैं खाऊंगी, तो वो भी करने लगेगा। 8 दिन आप नहीं खाएंगे ना, मंदिर से मंगा कर खाएंगे, उनको बोले करने खाऊंगे, तो वो भी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएंगे। ओके। कोई मानते नहीं है। नहीं मानने से तो आप उनका हाथ का खाएंगे नहीं, आप मनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बोलने से मान जाएंगे। ठीक है महाराज जी। हाँ, उपाय करना पड़ेगा तब जैसे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी हम पहले जोधपुर में रहते थे और अभी प्रभु जी का ट्रांसफ़र हो गया सीकर, तो वहाँ भी प्रचार तो चल रहा है, सेंटर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं और वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, यहाँ प्रचार कार्यक्रम होते हैं, वहाँ का यहाँ का माहौल एकदम अलग है। तो हम भक्तों में ये देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे नहीं होता, जोधपुर में ऐसे होता था, ऐसे होता था, तो ये तो भक्तों में कमी देखना हो गई ना महाराज जी। तो हम इस चीज़ से कैसे बचें महाराज जी? प्रश्न क्या यहाँ नहीं रहते हैं और कहीं रहते हैं? अच्छा। अगर आप जोधपुर में थे, अच्छे भक्तों के संग में थे और अब दूसरी जगह पर अब ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ ऐसे अच्छे कोटि के भक्त नहीं है तो आप अच्छे भक्त हो तो उनको ट्रेनिंग देकर अच्छा बना सकते हो, है ना? नहीं, आप उनको सिखाओ, समझाओ ताकि अच्छे बनाओ। प्रीचिंग करने का अपॉर्चुनिटी है, या बोलने का नहीं था, अब कराओ। नहीं कर पाए तो आजकल ठाकुर जी ने विशेष व्यवस्था के ऑनलाइन जुड़े रहो यहाँ से, यहाँ के एसोसिएशन ऑनलाइन मिलेगा। ऑफलाइन उनको देख के दोष नहीं देखना उनको,
उनको प्रणाम करके बोलो प्रभु जी अब कर रहे हैं लेकिन ऐसा करना उचित है, अब नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है, सजेशन दो। इतने नम्र भाव से अच्छे से बताओ ताकि आपकी बात को मान ले और वो भी सुधरे और आपको भी संग मिले। ओके, उनका दोष गुण नहीं देखना, ऐसे प्रयास करो। जी महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी दंडवत प्रणाम। आपने बोला कि भोग लगाए बिना नहीं खाना, भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना। यस। तो हम गांव जाते, गांव में कोई भोग लगाते नहीं प्रभु जी, फिर कैसे रहे वहाँ पे? तो मत खाना उसको। 3-4 दिन रहना पड़ता प्रभु जी। हाँ? 3-4 दिन रहना पड़ता महाराज। क्या बोलते हैं? 3-4 दिन रहना पड़ता वहाँ पे। 3-4 दिन में 3-4 दिन रहना पड़ता। 3-4 दिन रहना पड़ता बिना खाए वहाँ पे। कहाँ पे? हाँ, गांव में कोई प्रसाद नहीं खाते? प्रसाद भोग नहीं लगाते वे। अब भोग लगा सकते हैं अपने, वे लगाते नहीं मतलब। वो नहीं, आप लगा सकते हैं। आप तो खाते हैं ना, वो नहीं खाते हैं, आप खाते हैं ना, आप भोग लगा कर खाओ, उनको भी बोलो आप भी खाओ। जब वो खाते हैं आप बोलो लाओ हम भगवान को स्थापना करें, भोग लाओ, बोलो आप भी खाओ, हम नहीं खाओ, प्रसाद खाओ। तो आप क्यों खाते हैं? तो उनका भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा, है ना? हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, वो महाराज जी आपने जो पहले दिन क्लास लिया था उसमें एक प्यार आया था जिसमें बताते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य में फ़र्क करता है उसको अवतार का कोई ज्ञान नहीं है। उसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया उस समय। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में जो है किसी का पक्षपात नहीं लेना है ना, नहीं? हाँ, आचार्य को नित्यानंद को कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद नहीं है कि दोनों ही भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। इसीलिए भक्त की दृष्टि से, अति उच्च दर्जे के भक्त की दृष्टि से दोनों ही हाईली एलिवेटेड पर्सनालिटी, यही है दृष्टि से भेद। ओके, हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, एक भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बोलते हैं कि तब सुख जाए करीब यतन है पदे अनुरागी। आपकी सेवा करते हुए मैं अपना श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा और आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए। महाराज जी, चरण कमलों से अनुराग रखने का मतलब क्या होता है? मतलब व्यक्ति प्रेम काल का क्लास में मैं अनुराग का विश्लेषण किया था, सुना था कि नहीं? कल आया था कि नहीं? बीकानेर से कल रात को आया था मैं। कल रात को आए थे, सुने नहीं अपनी क्लास? चरण कमलों से अनुराग मतलब क्या होता है? अरे चरण प्रेम तो व्यक्ति से कर सकते हैं कि भगवान का तो हर एक चीज से व्यक्तित्व है। भगवान का पैर भी देख सकता है, खा सकता है। अनुराग तो भगवान के चरण में ही होना चाहिए। भगवान के व्यक्तित्व क्या है? उनके चरण ही व्यक्तित्व है। नहीं जानते अपने? चरणों से प्रेम। हाँ हाँ, और कहाँ से करोगे? भगवान से प्रेम मतलब चरणों से। भगवान के चरण ही भगवान है, भगवान के नाखून ही भगवान है, भगवान के नाम ही भगवान है, भगवान के धाम ही भगवान है, भगवान के भक्त ही भगवान है। ये समझना होगा ना। इतना ही ज्ञान नहीं कैसे समझेंगे? हरे कृष्णा गुरु महाराज। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, पंचान प्रणाम। मेरी मम्मी ये जो माला नहीं करती है तो उसका हाथ का प्रसाद पा सकती हूँ मैं? तो आप बना कर उनको खिलाओ, आप भी खाओ। नहीं, मम्मी का हाथ का प्रसाद पा सकती हूँ क्या मैं? मेरी मम्मी माला नहीं करती है। माला नहीं करते तो नहीं खाना? हाँ, यही पूछ रही हूँ। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो मम्मी क्यों परिश्रम करते? आप बना कर उनको खिलाओ ना। नहीं, मैं कहीं कभी मम्मी के घर जाती हूँ, यहाँ से मम्मी का घर दूर है, तो जाके तो प्रसाद बनाती नहीं हूँ, मम्मी बना के रखती है। तो मम्मी दूर रहती है तो आप अपना बनाओ खाओ, क्या चिंता पड़ते हैं? नहीं, इधर से जाती हूँ ना, इसलिए। जब घर जाते हैं तो फिर मम्मी के बोलो, मम्मी आप नहीं बना सकते, मैं बनाऊंगी। पहले वो बना के रखते हैं, मैं लेट पहुँचती हूँ। तो आप उसको नहीं खाना? हाँ, यही पूछ रही हूँ। बस खत्म कर। ठीक है महाराज। तो गुरु महाराज पियर जाते हैं जैसे माताएं, तब तो बहुत तकलीफ आती है। पियर्स? पियर। हाँ, क्या हो गया पियर? तब जाते हैं, तब तो वो खुद बनाते हैं। मायके जाते हैं ना जैसे हम लोग, वो बनाते वो खाएं, आप मत खाएं। हम कहाँ खाएं? आप अपना बनाओ खाओ।
आप अपना बना करके खाओ, नहीं तो पियर मत जाओ। ओके। गुरु महाराज एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे भाई का ऐसा कोई बिजनेस हो भाई का और वो फाइनेंशियली हेल्प करता है मेरी, तो उसका पैसा अगर मुझे आता है तो क्या गलत है क्या वो? अगर गलत उपाय से धन प्राप्त होता है और आप उसको लेने करते तो आपको भी गलत से भागी होना पड़ेगा, है ना? नहीं, वेल फाइनेंशियली कंडीशन मेरी उसी से सही होती क्या है। क्या मेरी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है तो भाई ही हेल्प करता है। हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन केवल फाइनेंस की हेल्प नहीं, उनका पाप में भी हेल्प लेना पड़ेगा, है ना? दोनों से लो। आप भजन करके पाप को काउंटर कर सकते हो, करो। नहीं, ऐसे जो कुछ जो भी वो देता है तो पहले मैं उसमें से निकाल के मंदिर में ही देती हूँ मैं। तो मंदिर को दे देने से जितना मंदिर को दिया वो तो गया, जो है वो भी तो बीमारी रहा ना। नहीं, गुरु महाराज जरूरी है कि 16 माला सुबह ही पूरी हो जाए? अच्छा है। अगर नहीं होती है तो दोपहर में करना, शाम को करना। शाम को कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसे गुरु और कृष्ण से कनेक्शन फील कर सकती हूँ? गुरु कृष्ण से रिलेशन कैसे कनेक्शन फील कर, कनेक्शन कैसे? कनेक्शन कैसे करूं या कनेक्शन फील करूं? दोनों ही। दोनों ही। कनेक्शन तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, है ना? नहीं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, आकर खुद मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। ओके। एक प्रश्न और है कि आप बोलते हैं कि हमेशा हम्बल रहना चाहिए, तभी हम अच्छा जप कर सकते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन? हम्बल रहना चाहिए तभी हम जप कर सकते हैं। हम्बल रहने के लिए हम्बल रहेंगे तो ही अच्छा जप कर सकते हैं। यस, कोई भी चीज़ अच्छा करने के लिए नम्रता उसका आवश्यकता है। बट कभी कई बार ऐसे गलती हो जाती है, फिर लगता है कि हम्बल नहीं थे, तो फिर कैसे मतलब गलती होने से हमको शिक्षा मिलता है। गलती नहीं करेंगे हम सुधरेंगे कैसे? गलती होता है तो हम रिपेंट करेंगे, अनुताप करेंगे, गाली सुनेंगे, दंड भोगेंगे, तो फिर सुधरेंगे। छेंका खाने के बाद और नहीं करेंगे। किसको एक बार करंट लगने से ना, आग लगने से छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता, सुधर जाता है। तो इसलिए गलती होना अच्छा ही है एक प्रकार से। पर ऐसा लगता है बार बार गलती हो रही है, वही बार बार गलती कहीं होगा तो आप पनिशमेंट नहीं ले रहे हैं, उसका मतलब जो गलती करते हैं उनको गंभीरता से लीजिए, तो फिर दोबारा गलती ना करें, है ना? और आपने अभी सुबह वाले लेक्चर में बताया था कि हम शरणागत होते हैं तब हमारे हृदय में, जैसे वो शरणागत है तो उनके हृदय में कृष्ण आए थे जब पूरा, तो वो कैसे होना है कि पूरा शरणागति में बताया था, षडांग शरणागति हईवे जहर तहर प्रार्थना सुने से नंद कुमार। जो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया 6 शरणागति का, उनके बाद भगवान नंद कुमार सुनते हैं। तो आप अगर कंप्लीट नहीं किए तो पूरा कंप्लीट कीजिए, है ना? नहीं, शरणागति का कोर्स पूरा कीजिए। अगर एक आध किए और 4-5 बाकी जो है पूरा कीजिए। 6 है, 6 सब्जेक्ट पूरा कीजिए तब होगा। ओके। उसके लिए क्या करना क्या करना है? कांटेक्ट करो भक्तों से, कहाँ शरणागति का कोर्स होता है कीजिए, उसको प्रयास करना पड़ेगा ना। जो चीज़ आपको चाहिए उसको सर्च करो, पूछो, पता लगाओ कहाँ से मिलता है, कैसे मिला, तब होगा, है ना? धन्यवाद महाराज जी, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज, एक सवाल हो रहा है मेरा। मेरे बच्चे और परिवार वाले सब नाराज हैं
बच्चे और परिवार वाले नाराज हैं। मैं बहुत अच्छा है। जाता आता नहीं हूँ उनके पास में। तो ये तो आपके लिए परम मंगलदायक है। क्योंकि बच्चे अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर आप उनके साथ सोचेंगे, उनके साथ रहेंगे। बच्चे झगड़ा झाटी करते नाराज है तो फिर आप अच्छा उनके पास नहीं जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। महाराज वो कहते हैं बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे? हाँ नहीं, बीमार पड़े मत जाओ, फिर ठाकुर जी के शरण में आ गया, उनके पास जाना ही नहीं पड़ा। ओके, थैंक यू महाराज। इसीलिए पहले ज़माने में जंगल में चले जाते थे, जंगल जाकर वापस ही नहीं आते थे, वहीं पे जाते। तो इस प्रकार जंगल तो नहीं, तो आजकल यही मंदिर के भगवान के मंदिर है, यहाँ भक्तों के शरण में रहो, वहाँ जतपुर सेवा करो। अच्छा बुरा मारवी राखवी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। ऐसे करके भगवान के शरण में रहो, बस ठाकुर जो करेंगे, जब रखेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। महाराज जी कुछ प्रश्न थे। तो जैसे मैं आध्यात्मिक प्रार्थना के लिए नित्यानंद प्रभु भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बट जैसे प्रार्थना के अंदर ये भी आता है कि जब तक अद्वैत आचार्य की कृपा नहीं पाते तब तक नित्यानंद प्रभु को मतलब उनको नहीं पा सकते। तो प्रार्थना करने का सही तरीका है, किनको प्रार्थना करना चाहिए या किस तरीके से प्रार्थना पहुँचानी चाहिए? आपका प्रश्न है आइडियल प्रार्थना क्या है और उनको करने का तरीका क्या है। एक हमेशा मैं भजन गाता हूँ, प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन। इस भजन में हमारे आचार्य लोग सिखाते हैं कि सबसे आदर्श प्रार्थना एक भक्त के लिए क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं कई बार उस भजन को गाकर समझाया हूँ, उसको सुन लीजिए, है ना। आदर्श भक्तों के लिए एक आदर्श प्रार्थना कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें समझाया गया, है ना। ये भजन याद रहा, प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन। महाराज जी एक और प्रश्न था। जैसे किसी भक्त ने मेरा कभी पास्ट में अपमान किया व्यक्तिगत रूप से मेरा, मैंने उनको रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मन से वो चीज़ मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे वो भक्त दिखते हैं तो मन में विचार चलता है, मैं रेस्पॉन्ड आगे भी नहीं करता, लेकिन मन से कैसे निकालूँ? आप स्वीकार कर चुके, निकलेगा क्या है। इसको जब स्वीकार ना करेंगे तो फिर मन में रहेगा नहीं। कोई चीज़ को कोई आपको दे रहा है, अगर आपको लिए नहीं तो उन्हीं का ही रहेगा, अगर आप लिए तो आपके पास आएगा। तो आपको कोई निंदा किया, गाली दिया, आपने उसे अनसुना कर दी तो फिर आपको मन में रहेगा ही नहीं। अनसुनी कर दी, अगर वो सुन लिए, कुछ बोले नहीं लेकिन सुन लिए, तो मतलब सुने आपने लिए, अब फंसेंगे। नहीं बोलने से क्या होगा, वो चलेगा आपका अंदर रिएक्शन। तो इसलिए अच्छा है कि ना सुने। अगर सुन लिए तब प्राप्त हो गया, तब उसका रिएक्शन है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। वापस जाकर बोलेंगे, प्रभु आपके चरण में शतकोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतने कम डोज में आप छोड़ दिया। मुझे सोचा था 4 जूता मारेगा मुझे, केवल इतना बोली कर छोड़ दिए। आपको बहुत धन्यवाद, एक कहने से तो आपका मन में नहीं चलेगा, मिट गया, है ना। थैंक यू महाराज। महाराज एक लास्ट क्वेश्चन और था। जब भी हमको वरिष्ठ भक्त या अथॉरिटी किसी भी कारण से डांटते हैं, किसी भी सेवा में भूल चूक होता है या फिर कुछ भी ऑन द स्पॉट सिचुएशन के कारण डांट पड़ता है, तो हमको उसको किस प्रकार से लेना चाहिए? सेम, मैं तो डांट क्या, मार खाने के योग्य था। ये तो प्रेम के कारण मेरे प्रति बहुत कृपा है, इसलिए पूरा डांट मार के छोड़ दिया, यही भाव से लेना चाहिए, है ना। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। तो मैं जिस गांव से हूँ ना, वहाँ के लोग पितृ भक्ति और लोक देवताओं के पीछे भागते हैं। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं भी वही करूँ, तो मैं उनकी बात नहीं मानता तो मुझे कभी मारते भी है। तो मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? उनको बोलो पितृभक्ति करना है तो असली पिता कौन है। बोला हम भी पितृभक्ति करते हैं, असली पिता का, ओरिजिनल पिता का, ये सब डुप्लीकेट पिता है। कितने दिन रहेंगे पिता, क्या पता है अगले जन्म में मैं पिता है आपका था कि तुम पिता मेरे था। तो एक पिता है जो संसार के सबके पिता है, कोई नहीं बोल सकता वो उनका, वो किसी का पिता नहीं है करके। उसके इस बाद पिता के भक्ति में कर रहा हूँ। वो कभी इमोशनल टॉर्चर भी करते हैं। तो वो भी इमोशनल हो जाओ, भगवान को इमोशनल बहुत अच्छा है। भगवान परम पिता है, असली पिता है। ओके, हरे कृष्ण।
और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे सबने ही पूछा, मेरा ही सेम ही क्वेश्चन है। तो जैसे मेरी पत्नी जो है ना, माला भी नहीं करती और भोग तो वही बनाती है भगवान के लिए, तो वो खाए या नहीं खाए, कैसे करें? और कोई घर में है भी नहीं बनाने के लिए, है भी हम दोनों ही। देखिए, बार बार पूछते हैं, मैं आपको ये सूत्र बताता हूँ। अगर अच्छे भक्तों का नियम क्या होना चाहिए? अच्छे भक्तों का भावना यही है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, जो कृष्ण का है वो मेरे हैं। आ गया सूत्र याद? ठीक। बस हम इस पार्टी के हैं, जो इस पार्टी के है वो हमारे हैं। ठीक। सीधा सीधा आप हाथ जोड़ दो उनको, भैया तो इस पार्टी के नहीं है तो तुम अपना रास्ता देखो, मैं आपने खुद मना कर पा लूँगा। अगर यहाँ करना है तो इस पार्टी में ज्वाइन करना है तो फिर ये हरे कृष्ण करना पड़ेगा, इस प्रकार नहीं करना पड़ेगा। महाराज मेरी शादी हुई उससे पहले वो तो मांस सेवन करती, मदिरा नहीं मांस खाती थी। जो भी करती थी, अब तो आप बदल गए, अभी उनको ही बदलाने का दायित्व आपका है। नहीं बदले, हाथ पर जोड़ करके। वो लहसुन प्याज तो खाती है, लेकिन मांस नहीं खाती है, और चाय रोज पीती है 3-4 बार। धीरे धीरे सब उनको प्रयास करके शुद्ध कराना होगा आपका, है ना? ठीक महाराज। अगर हम प्रयास करेंगे तो वो भी सुधर जाएंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि प्रभु जी ने भी बताया कि प्रार्थनाओं के अंदर स्वार्थ आ जाता है, तो स्वार्थ को कैसे हटाएं? कभी कभी प्रार्थनाओं में भी हमें स्वार्थ दिखता है खुद का, तो उसको कैसे रिमूव करें? हमारी सारी अभ्यास से वो भी मिट जाएगा। पहले आप इतने स्वार्थी हैं कि स्वार्थ छोड़ नहीं पाते हैं। पहले निस्वार्थ बात को सुनिए, समझिए होता कैसा, तो फिर आप भी सीख जाएंगे, आप भी छोड़ देंगे। एक और प्रश्न है महाराज जी, जैसे कि 10 नाम अपराध में बताते हैं कि हमें अश्रद्धालुओं को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही जैसे हम कोई अश्रद्धालु है, उसका भी उद्धार कैसे होता है, उसकी भी विधियाँ वगैरह? ये आपका दायित्व नहीं है श्रद्धालु को उद्धार करना। जिनका दायित्व है वो सोचेगा, आप क्यों पीछे पड़े उनका? आपका उद्धार करना है, क्यों पाते हो? श्रद्धालु को बड़ी चिंता है उनका। ओके जी महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जैसे मेरा नाम दीक्षित नाम में पीछे दास लगा है, तो दास से भाव आ नहीं रहा, सेवा का भाव कैसे आएगा? क्या बोलते हैं, दास हो गया तो? सेवा भाव तो दास सेवा भाव है, और क्या कैसे बढ़ाए? मतलब आज सेवा भाव कैसे बढ़ाएं? सेवा का भाव आता नहीं। डेली सेवा करो। जे भी जितने भक्त हैं सब बोलो मैं सबका दास हूँ, मुझे सेवा दीजिए। क्या सेवा करो? सबसे पहले तो उठ करके जितने भक्त हैं सबको प्रणाम करो, नाम ले करके। और फिर जब प्रसाद सर्विस होता है, आप पहले मत खाना, सर्विस करो सबको। ओके, 2 टाइम प्रसाद हो तो 2 टाइम सबको प्रसाद सर्विस करना। और फिर टाइम मिलता है तो टॉयलेट बाथरूम साफ करना। और टाइम मिलता है सबका घर झाड़ू पोछा करना, कपड़ा लता धो देना। और टाइम मिलता है सबका जूता साफ करके रखना। कितने सेवा दास बनने के लिए, कमी थोड़ी है। महाराज में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमेशा संतुष्ट कैसे रहे? यही करो, संतुष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल्स ईगो से कैसे बचे? फाल्स ईगो क्या? वही सेवा करो बाबा, फल्स सारे रियल हो जाएगा। महाराज जो मैं बताया कुछ सेवा आप 1 हफ्ता करो, फिर देखो आपको फल्स क्या रियल होता है कि नहीं। ओके महाराज, लास्ट क्वेश्चन कि अत्याहार से कैसे बचे? वही उपाय है सारे सेवा। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जो जुआ बताते हैं गैम्बलिंग, तो शेयर मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है या वो मिलता है ब्याज, तो ये भी जुए के अंतर्गत आता है या कैसे? आप जुए के असली जो गैम्बलिंग में जो सही चीज़ समझते हैं वो क्या है, तो क्यों मना किया गया, दोष क्या है उसमें?
कौन बता सकता है? हाँ, कम प्रयास में कोई बिजनेस में नहीं होता क्या उसमें? चीटिंग का हो रहा है। कैसे चीटिंग होता है उनको समझाना पड़ेगा ना। उसमें कुछ गलती है इसलिए उसको मना किया गया। उसमें छल है, कपट है। जिस शेयर मार्केट में छलता या कपटता होगा उसको दोष माना जाएगा, नहीं तो कुछ बिजनेस के तौर पर किया जाए वो दोष नहीं है। हर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है और ज़्यादा चाहने के लिए, नहीं तो बिजनेस का मतलब होता है क्या? हम इतने लगाए, इतने अच्छा मुनाफा हुआ, तो क्या जुआ थोड़ी हुआ ना। उसको ढंग से समझो तो पता चलेगा। ओके, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, राम पहले आए कृष्ण पहले आए? क्या बोलते हैं? राम पहले आए कृष्ण पहले आए? राम पहले आए कृष्ण पहले आए? दोनों ही पहले आए। तो केवल हम बाद में आए। तो भी समझे कि नहीं? दो ही पहले आए? हाँ, दोनों ही पहले आए। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो नहीं सकता है। ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाईराम जांगड़। हाँ, स्वाईराम जांगड़ कुलरिया। स्वाईराम जालू। आपको गांव में माता जी क्या बोलती है? स्वाईराम बोलती है। साईराम बोलती है, कोई साईराम जालू बोलते है, कोई साईराम बोलती है। हाँ जी। तो दोनों एक ही है ना? है तो एक ही। तो इसे एक ही व्यक्ति को कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग में है तो हो ना सकता। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, गुरु महाराज ने जब जो 10 उपदेश दिए थे उसमें ये बताया था कि अब आप जो भी डिसाइपल्स हैं मेरे, वो किसी वरिष्ठ भक्तों का आश्रय लेना। तो व्यवहारिक रूप में महाराज जी सर क्या इम्प्लीमेंटेशन है? किस मतलब आश्रय लेना, क्या तात्पर्य रहेगा हमारे लिए? हाँ, जो वरिष्ठ भक्त है उनके आश्रित में रहना, उनके गाइडेंस में रहना, यही है। तो मतलब बेसिकली जैसे अभी भी वरिष्ठ भक्तों के जो जिस चैनल के थ्रू हैं वही चैनल फॉलो करा, यही मतलब वो यही उसका? है, इसी को बोलता है सजातीय। ओके। और महाराज जी, एक बार मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसा हुआ था कि एक शुद्ध भक्त की मैं एक लीला को समझ नहीं पाया था, उससे मन में, मेरे अंदर उनके प्रति मन में अपराध हो गया था। तो मैं उसका निराकरण कैसे करूं? जैसे कि एग्जैक्टली इंसिडेंट्स बताऊं महाराज जी? हाँ। तो एक महाराज बेसिकली कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह का मोशन किया, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने पब्लिक के लिए ऐसा क्यों किया। तो वो शुद्ध भक्त हैं ये मुझे मालूम है, बट कुछ इस तरह का उन्होंने इस प्रकार का कुछ हाथ से कुछ ऐसी क्रिया की जो मतलब सबको वेलकम करने के टाइप का। तो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। अच्छा। तो मन में मेरे प्रति उनके थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा विचार मेरे मन में आया। तो अब इसका निराकरण कैसे करूँ मैं? उनके जाकर पूछना, महाराज जी मुझे समझ में नहीं, आप ऐसा क्योंकि थोड़ा मुझे समझा दीजिए, यही निराकरण। समझ जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे, आप भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है महाराज।
मैं हमेशा कहता हूँ अब गुण देखने का अभ्यास करो। दो चीज होता है, एक दोष दृष्टि, एक गुण दृष्टि। हम लोग एक्सपर्ट हैं दोष देखने में, गुण तो कभी देखते नहीं, बोलते गुण तो किसमें है नहीं, गुण मेरे में है सर नहीं। दोष देखो तो अपने में देखो, गुण दूसरे में देखो। अगर अभ्यास नहीं बनता, डेली सुबह उठ करके आपको छोड़ कर 4 लोगों का 2-2, 3-3 गुण डायरी में लिखो, क्या गुण है। अभ्यास करो 1-2 महीना तो आपके दोस्त को संभालना चल जाएगा। कृष्ण महाराज बच्चे लोग कभी जैसे माला नहीं करते हैं तो उनको डांटना उचित है महाराज? नहीं, आप वहाँ करते हैं माला? डांटने से कुछ नहीं होगा, आप स्वयं माला करो बैठ करके, वो देख देख कर वो भी करेंगे। उनको डांट पीट कर कराएंगे, वो करेंगे नहीं, झगड़ा जैसे ऑनलाइन करते तो ऑनलाइन खाली मोबाइल से आते तो हम डांटता नहीं, तो माला करो। ये ऑनलाइन फोन आप लेकर बैठे हो, क्यों नहीं करेंगे? जो देखते हैं वही करते हैं। देख करके सीखते हैं, आप जो करते हैं उसको देखते हैं वही करते हैं। नहीं सुबह जो ऑनलाइन में करता हूँ तो करता है ना, करता हूँ भागवत क्लास ऑनलाइन कहीं देखे होंगे ना, तब तक करते हैं। तो उनको इस प्रकार दिखाओगे, आप जब देखेंगे कि जब करना ही काम तो भावना क्यों आती है? काम भावना क्यों आती है? क्योंकि है आए जो है तो होगा। हरे कृष्ण महाराज, महाराज मेरे पिताजी देवी के भक्त हैं, तो हमारे घर में जो अल्टर है उसमें राधा गोविंद जी, जगन्नाथ जी, नरसिंह भगवान गुरु परंपरा के अलावा देवी की फोटो भी है, तो क्या ये सही है? देवी की फोटो थोड़ा नीचे लेवल में रख लीजिए, सही बात है। हरे कृष्ण महाराज जी, ऐसा कभी जब होता है हमारे साथ में कि अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मेरे को एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो मुझे उससे किस तरह से डील करना चाहिए? अथॉरिटी से जाकर डिस्कशन करना चाहिए। महाराज जी को प्रश्न था, आपने कई बार पास्ट में बताया कि जब हमको माया से बचना होता है तो हम सेवाओं में अगर ओवरलोडेड रहते हैं तो माया से हम बच सकते हैं। तो आपकी कृपा से महाराज कई बार रियलाइज भी किया है, लेकिन फिर एक कुछ समय तक ओवरलोड रहने के बाद घर वाले पीछे खींचने लगता है कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा उस तरफ बढ़ रहे हो, थोड़ा सेवाएं कम करो, अपनी कम करो। तो फिर फाइनली मैं लड़ झगड़ के कारण कम कर देता हूँ सेवाएं, तो वापस से कैसे पहले जैसी जितना हो जाती है, उच्च जितना मेंटेन नहीं रह पाती। तो इसके लिए क्या और फर्दर स्टेप ले सकता हूँ? वही जो आप खुद करके देख लिए कि सेवा में लगे रहने से बच जाते हैं, सेवा से छूटने से फंस जाते हैं, तो फिर दूसरे को पूछना कि सेवा में लगे रहो, उनसे लड़ो कि नहीं उनकी सेवा से छुड़ा हूँ। बच्चे का प्रश्न। आपने बताया था प्रभु जी को कि हम अच्छे भक्त बनेंगे तब आप खुश हो जाएंगे, वो अच्छा भक्त कैसे होगा? ये पूछो तो आप कैसे नहीं अच्छे भक्त बनना आते नहीं जानते क्या करना है, जितना जानते इतने तो अच्छे करो। प्रतिदिन मंगलारती उठना है, प्रतिदिन मंगलारती करना है, जितने भक्त है उनको सम्मान करना है, जो सेवा दिया जाएगा उसको करना है, कम खाना है, जल्दी सोना और जल्दी जगना है, डेली रीडिंग हियरिंग करना है। बाकी और क्या करना है, इतने भी बहुत अच्छे बन जाओगे, है कि नहीं? हरे कृष्णा महाराज जी, आपने बताया था कि ना पहली क्लास में कि गाय को ना गाय की कोई जगह पे ना बच्चा दे दिया तो उसको खींचेंगे तो वो चलेगी नहीं, तो ना गाय के बछड़े को लेके चलेंगे तो गाय पीछे पीछे आएगी। तो आपने बताया था कि भक्त को करना भक्त को पकड़ेंगे तो भगवान पीछे पीछे आएंगे, तो भक्त को कैसे पकड़े? भक्तों के साथ रहना, उनकी बात मानना, उनको सम्मान करना, उनके साथ ही रहना, भक्तों के साथ में, है ना? उनको पकड़ कर खींचना नहीं है। बछड़े को उठाकर और भक्त को उठाकर हम चलेंगे, है ना?
भक्तों के साथ में रहने से भगवान भी साथ रहते हैं, है ना। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी आपने बताया था कि तीव्रेन भक्ति योगेन। हाँ, तो तीव्रेन भक्ति मतलब क्या होता है? तीव्र मतलब लेजी नहीं करना, आलसी नहीं करना, निरालस्य हो करके गंभीरता से करना। जैसे उठना जाएंगे, देखेंगे अब तो 4:30 बजा है, अभी शंख बज रहा है, जाएंगे, ऐसी कि नहीं, मुझे जाना है, शंख बजने से 10 मिनट पहले मुझे पहुंचना है, उठ करके जाना है, ये है तीव्रता। मुझे जब करना है क्या, अभी तो 5 ही बजा है, अभी मारते हो क्या हो, जाने तो बैठो ना, बातचीत करो ना। नो, मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ टाइम, मुझे टाइम पर माला पूरा करना है। बैठ करके सारे जहाँ इधर उधर बात कर, हट कर जाए, अलग कर जाकर नींद रखते तो चल करके, इसको बोलते हैं तीव्रता। टाइम खराब नहीं करे, क्रेजी बात नहीं करे, ये तीव्रता। ओके, लेजी क्रेजी नहीं बनना। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी कई बार जैसे कुछ सेवाएं होती है या कहीं भी कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे कई बार 2 डिवोटीज़ के बीच में ऐसा मतभेद, मतलब कि कुछ पॉइंट होता है कि ये सेवा ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है कि ये सेवा ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे मतभेद के बीच में कैसे मतलब डीलिंग किया जाए, क्योंकि कई बार उसके कारण ऐसा होता है कि वो डिवोटी ने ऐसा किया, मैंने तो कहा था ऐसा ही होना चाहिए, इस कारण गड़बड़ हो गया, ये वो, तो उसमें सारा जब विनम्रता वगैरह सब खत्म हो जाता है, मतलब एकदम फ्यूरियस मोड में हो जाता है। जिस जहाँ पर मतभेद का होता है, 2 सीनियर डिवोटी आपस में डिसीजन नहीं कर पाते, दोनों को प्रणाम करके यहाँ से हट जाइए, वहाँ जा रही मत, वो सेवा करिए मत। तो बोलेंगे ये करना है ना, आप डिसाइड कर लो, मुझे बताना क्या करो तब मैं करूँगा। अभी आपस में आप लड़ झगड़ के सिलेक्ट कर लो, मैं क्यों बीच में आऊँ। वो आपस में कर लेंगे, नहीं यही करना है, दोनों में एक मत हो जाएंगे तो फिर करना। ओके, नहीं महाराज, जैसे आपस में ही हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कोई मतलब सीनियर्स का अलग, तो आप ही खुद लड़ रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ केस कभी कभार हो तो जाए आपको लड़ना ही नहीं, जो सीनियर कुछ बोल रहा है मान लेना है। 2 हाथ से ताली बजता है, एक ऐसा हो गया बजेगा नहीं, तो आप ऐसा होना तो ताली बजेगा नहीं। ओके, तो लड़ने का समस्या कहाँ है? हमें भी एडजस्ट करने का। हाँ, आपको लड़ना नहीं है, सहन कर लेना, काम खेल खत्म। जो सहे सो रहे। लास्ट और कोई आपको हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, क्रोध को कैसे नियंत्रण करें? हाँ, क्रोध कोई भी करता है दूसरे को दोष देख करके, दोष दृष्टि से क्रोध आता है। अगर किसी का गुण देखोगे क्रोध नहीं आएगा। जो क्रोधी व्यक्ति को मैं हमेशा ही कहता हूँ, दूसरे के गुण भी देखो, भगवान ने कुछ गुण दिए हैं तो क्रोध आएगा नहीं। ओके, प्रयास करो दूसरे में गुण देखने के लिए। जिनके ऊपर विशेष करके क्रोध आता है उनके गुण देखो तो क्रोध करते हैं। ओके, महाराज को धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा